Okay, so hello everyone once again. Today we are going to work on percentage part 2. So पार्ट वन में हमने समझा कि क्या फ़ायदे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन के और क्या क्या होता है उसमें इम्पॉर्टेंट वाले, जिसके यूज़ से हम सिंप्लीफिकेशन और कुछ क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं और बहुत जल्दी हो जाता है उससे. नाउ टॉकिंग अबाउट वेट एक्चुअली इज़ परसेंटेज. किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट. तो देखो, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन, ये दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल लेट अंडरस्टैंड, मान लो एक पूरा एक सर्किल है सी और उसमें एक छोटा सा पार्ट है एक्स. तो अगर मुझे पता करना है कि एक्स ये पूरे सी का कितना है, तो मैं फ्रैक्शन में अगर निकालूं तो एक्स अपॉन सी निकालूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा के 4 पीसेज हैं, उनमें से एक पीस निकाला, तो आपने एक्चुअली कितना लिया? 1/4, एक चौथाई कहते हैं. कैसे पता चला? उस एक पार्ट को अपॉन टोटल. ठीक है. तो उसी सेम वे में आप इस फ्रैक्शन फॉर्म में भी कर सकते हैं. बट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट करने में बस एक चीज़ करनी पड़ती है, इंटू 100, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था. अब इंटू 100 क्यों करते हैं? इंटू 100 इसलिए करते हैं क्योंकि 100 एक्चुअली में एक कंप्लीट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. कंप्लीट चेंज इन द सेंस कि 100% होल एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. जैसे एक सर्किल है तो उसको कंप्लीट फॉर्म में दिखाने के लिए हम उसे 100% कहते हैं. जैसे अगर आपने पूरी मेहनत की तो उसे क्या कहोगे? 100% मेहनत दिया, मैंने अपना 100% दिया. तो इसको ही आपका 100% यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो होल को रिप्रेजेंट करता है. नाउ कुछ चीज़ें हैं, टर्म्स हैं जो परसेंटेज में समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको शुरू करते हैं. दो केस होते हैं. सबसे पहले लेट्स से दैट ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू 20 है. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ ए परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए बी का कितना परसेंटेज है. तो इसको कैसे निकालते हैं? देखो, किसी को भी विथ रिस्पेक्ट टू लिखने से पहले एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एक्चुअली में हम परसेंट निकाल कैसे रहे हैं. अगर मुझे ए कितना परसेंट बी का है निकालना है, तो बी के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा. तो हमेशा याद रखना है, जिसके अकॉर्डिंग निकालना होता है, यानी कि जिससे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि नीचे आता है. और जिसको कंपेयर कर रहे होते हैं वो हमेशा ऊपर आ रहा होता है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कंपेयर करना होता है, जिससे वो नीचे होता है, और जिसको कंपेयर करना होता है वो ऊपर होता है. फिर इंटू 100 करना पड़ता है, बेसिक चीज़ है. तो हमसे पूछा गया ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ बी. तो इसमें सिंपल है, ए की वैल्यू हम ऊपर रख देंगे 15 और नीचे बी की 20 इंटू 100. इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद 75% आएगा. इसका मतलब ए इज़ 75% ऑफ बी. ये हमारा एक केस हो गया. उसी के सेम वे में अगर मैं पूछूं कि बी इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, या व्हाट इज बी परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है. तो अब क्या है, बी को कंपेयर करना है किससे? ए से. तो मैंने कहा था जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे आएगा और जिसको कंपेयर करेंगे वो ऊपर आएगा. फिर इंटू 100. तो बी की वैल्यू है 20, ए की वैल्यू है 15, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल सॉल्व करके आएगा 133.33%. तो बी 133.33% है ए का. तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होती है कि हम कैसे किसी के रिस्पेक्ट में किसी के परसेंटेज को निकालते हैं. ये हमारा था केस 1. नाउ टॉकिंग अबाउट द केस 2, जिसमें हम पता करेंगे कि किसी भी चीज़ को किससे ज़्यादा या कम जान सकते. देखो, मुझे इतना तो पता ही है कि ए 15 है और बी 20 है, तो इसका मतलब ए बी से 5 कम है. इतना तो मुझे पता है, जिसको हम डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पर परसेंटेज में कैसे पता करूंगा कि मैं ये कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज़्यादा है? अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ए इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस ऑफ बी, तो इतना तो क्लियर हो गया कि ए बी से लेस है. तो ये तो ऑब्वियसली हम देख के बता सकते हैं. बट कितना परसेंटेज है उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है. जैसे मैंने बताया था कि हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये इज 20. और किसको कंपेयर कर रहे हैं? मोर या लेस? तो यहाँ पे लेस कितना है? 5% है, सॉरी 5 है. तो हमने कुछ नहीं करना है, लेस की वैल्यू अपॉन जिससे कर रहे हैं कंपेयर इंटू 100. तो 5/20 इंटू 100, 25%. यानी कि ये जो 5 कम है वो एक्चुअली में बी के रिस्पेक्ट में 25% लेस है. तो ए एक्चुअली में 25% लेस है बी से. अब यहीं पे एक नेक्स्ट सवाल आता है कि बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन ए. तो अभी हम क्लियरली तो देख सकते हैं कि बी ए से 5 बड़ा है, 5 वैल्यू में बड़ा है. ठीक है. पर परसेंटेज के फॉर्म में निकालने के लिए कंपेयर किससे करना है? वही क्वेश्चन, ए से करना है. तो डिनोमिनेटर 15 होगा, यानी कि ए, और जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो 5 होगा, तो इंटू 100 करके आ जाएगी 33.33% वैल्यू. तो इसका मतलब बी ए से 33.33% ज़्यादा है. तो ये है हमारे दो केस, जिसमें पहला तो हमें पता चलता है कि
कि कैसे एक का किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाला जाता है। दूसरा, उन्हीं को कंपेयर करने के लिए कि ज़्यादा है कि कम, कितना ज़्यादा है कि कितना कम, ये निकाला जाता है। अब आते हैं हम कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पे, जिसमें से सबसे बेसिक स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक नंबर है जिसको x% हम बढ़ा रहे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सिंपल सा एक तरीका है, आप एक काम कीजिए, देखो x% है, तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखने के लिए x/100 लिख देना पड़ता है। क्योंकि ये क्यों किया हमने, देखो x परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 में से x कितना परसेंट है। तो देखो x फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कहा था, जिस पार्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं अपॉन टोटल, तो 100% टोटल है तो वो तो नीचे आ गया, और जिस पार्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं वो x हो गया, तो x/100 +1। अब यहाँ पे +1 इसलिए किया गया है क्योंकि वो जो नंबर है जिसको इंक्रीज किया गया है वो अपने आप में तो 100 होगा ही ना, 100% से आगे बढ़ा रहे हैं उसे हम। देखो हम अपने आप में कंप्लीट होते हैं, अगर हम वेट गेन कर लें तो वो एक्स्ट्रा हम वेट गेन कर रहे हैं। तो इन द सेम वे इसमें भी हमने यही किया है कि जो नंबर है उसमें इतना x% हम बढ़ा रहे हैं, तो x% यानी कि x/100 +1 इनटू दैट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 20 को हम 10% इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या किया हमने, 10% जो कि फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने +1 इंटू 20, जो कि एक्चुअली में सॉल्व करके कितना होगा, 1/10 +1 इंटू 20, यानी कि 11/10 इंटू 20, जो कि 22 बन गया। यानी कि 20 को अगर 10% बढ़ा दूं तो वो 22 हो जाएगा। अगर इसमें और स्पेसिफिकली कहा जाए तो 10% 20 का 2 है, और 2 को जब 20 में ऐड करेंगे तो 22 बन जाएगा। इसको और इजीली हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो जैसे 10% अपने आप में 1/10 होता है, उसमें 1 ऐड क्यों कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, पूरे फ्रैक्शन को हम 1 कहते हैं। देखो परसेंटेज में जो होल होता है वो 100% होता है, और फ्रैक्शन में जो होल होता है उसे 1 कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 10% है अगर उसको, यानी कि 1/10 को अगर मैं 1 से बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा, 11/10, और फिर मुझे बस वो नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वो 22 हो जाएगा। ये शॉर्ट टेक्निक है ताकि हमारे टाइम बच सके और स्पीड बढ़ सके। नेक्स्ट, इसी को एक और शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हो और अब माइंड में ही सॉल्व हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो 10% है एक्चुअली में 10% 100 का क्या होता है, 10% को हम कैसे लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में 10% को 1/10 लिखते हैं फ्रैक्शन में। तो अभी अभी मैंने फ्रैक्शन में आपको समझाया कि जिस पार्ट को हम कंपेयर करते हैं वो ऊपर आएगा, और जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आएगा, यानी कि ये होल है और ये कंपैरिजन वाला है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था कि 20 अपने आप में पूरा है, जो मैं अभी प्रीवियसली समझा रहा था वो अपने आप में 100% है। तो कोई भी वैल्यू अगर 1/10 से बढ़ रही है तो फ्रैक्शन में 1 प्लस उतना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। 1 अपने आप में 100% है, और 1/10 से बस मुझे ऐड करना है, तो एक होल को 1/10 से बढ़ा रहा हूँ तो ऐड करके नॉर्मली 11/10 आ जाएगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करने का तरीका क्या है, 1/10 है, मुझे इसको एक बढ़ाना है, तो एक बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर वाले से ऐड कर दो, तो 11/10। सिंपल वे में अगर फॉर एग्जांपल एक और तरीका होता, जैसे इसमें लिखा होता 20% को इंक्रीज करना है, ठीक है, कोई नंबर है x, उसको 20% इंक्रीज करना है, तो क्या लिखूंगा, 20 को 1/5 लिखते हैं, ऐसे बढ़ा दिया तो 5 + 1 6 हो जाएगा। 6/5 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो बढ़ जाएगा 20%। तो सिंपल वे में यही है कि कोई भी जो आप परसेंटेज है, मैंने कहा था अगर उसका आपको फ्रैक्शन कन्वर्जन पता है तो आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो ये एक तरीका, इसका एक एप्लीकेशन है कि आपको जस्ट अगर इंक्रीज करना है तो बस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, और फिर उसके बाद सीधे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए 10% अगर इंक्रीज कर रहा है तो 110 में भी होता है। एक और तरीका है इसमें मैं बता दे रहा हूँ, देखो 10% को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो देखो 100 प्लस कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस 10% हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, वो 110% हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली। अब हमें पता है कि किसी भी चीज़ को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ क्या करते हैं, उस नंबर को अपॉन 100 कर देते हैं, तो 110 अपॉन 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया तो 11/10 हो जाएगा। ये भी एक सिंपल वे में होता है। तो चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब आपको जो इसमें से मेथड सिंपल लगी आप उसका अप्रोच कर सकते हैं। मेरी फेवरेट मेथड जो मैं कहूँगा वो है ये वाली, कि पहले आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फिर सीधे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ऐड करके डायरेक्ट शॉर्ट वैल्यू में उसको बना दें। ये माइंड में सॉल्व हो जाती है और जल्दी भी हो जाता है शॉर्टकट में। फॉर एग्जाम्पल 100 एक नंबर है और उसे 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो कितना बनेगा। देखो यूजुअली अगर मैंने जैसे ऊपर बताया था तो आप क्या कर सकते हैं, 100 प्लस जितना परसेंटेज का है फिर उसको नॉर्मली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यही किया है,
100 है, 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो गया होगा, जिसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 100 इंटू 120 अपॉन 100 कट गया तो 120 हो गया। या फिर 20% को हम 1/5 के नाम से जानते हैं पर फ्रैक्शन में, तो 5 से 1 प्लस किया 6/5 हो गया, 6/5 इंटू 100 जो भी नंबर बढ़ाना था 120 हो गया। ईजी मेथड। वहीं अब बात करते हैं डिक्रीमेंट की। देखो इंक्रीमेंट में अगर मैं किसी नंबर को परसेंटेज से बढ़ा रहा हूँ तो वो 1 से यानी कि होल 100% से ज़्यादा होगा, ठीक है, या फिर फ्रैक्शन में 1 से ज़्यादा होगा। वहीं पे अगर मैं किसी नंबर को किसी परसेंटेज से डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो वो 100% से ही डिक्रीज़ होगा या फिर 1 से ही डिक्रीज़ होगा। इस चीज़ को बहुत अच्छी से समझना। तो अब इस क्वेश्चन में देखें तो 100 ही डिक्रीज़ बाय 30%, यानी कि ये 30% से डिक्रीज़ हो रहा है। 100 अपने आप में 100 है, तो 100 माइनस 30 कितना होता है 70। तो 70% हमारा अब वो 100 में से रह गया है, तो 100 इंटू 70% करूँगा तो वो 70 आ जाएगा। या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो 30 को अपने आप में क्या कहते हैं 3/10 लिखते हैं। तो मैंने अभी भी कहा था कि न्यूमरेटर को ऐड कर देना जब एक बढ़ रहा होगा, जब एक घट रहा होगा तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर देना, यानी कि 10 माइनस 3 7/10, 7/10 इंटू 100 70 हो गया। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आपके लिए पड़ता है, डू इट एट होम, कि 50 इज डिक्रीज बाय 20%, तो वो कितना होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड द अबव कॉन्सेप्ट तो ये आराम से बन जाएगा। एंड होप यू गेट द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है एक्सप्लेनेशन में कुछ भी, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड comment and share it as much as you can. Thank you.